अच्छा नहीं बच्चों, ये अर्जेंटीना वाला सवाल है, कितने नंबर का आया? 8 नंबर का आया, ये जरा पढ़े शाबाश। अच्छा ये सवाल पढ़ते हैं जरा अर्जेंटीना वाला। ये बच्चों आया था स्प्रिंग 22 में। ठीक है जी। Argentina Limited is involved in the production of a single product zinc, which requires highly skilled labor. AL's budget production for the year is 1,20,000 यूनिट्स। कितनी बजट कितनी प्रोडक्शन प्लान की हुई है? 1 लाख। अभी मतलब ये है कि एक्चुअल में पता नहीं इससे ज्यादा हो इससे कम हो। द ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जिंक इज एज फॉलो। 400 रुपए का मटेरियल लगेगा बच्चों, जो कि 4 किलो। अब 100 में जवाब देना, ये जो 4 किलो लिखा हुआ है इंटू 100, 400 रुपया। ये 4 किलो वो है जो हमने सप्लायर से लिया होगा, या 4 किलो वो है जो आउटपुट के अंदर मौजूद होगा? नहीं, ये वो है जो सप्लायर से लिया होगा, क्योंकि 100 रुपया किसको पे किया है? तो भाई 400 का माल सप्लायर से लिया है, तभी तो खर्चा हुआ है। नहीं समझ लगी? अब हो सकता है कि जो आउटपुट हो उसके अंदर 2.8 किलो मौजूद हो, 1.2 किलो जाया हो गया। ये पैसे हमने सप्लायर को पे किए, ये इनपुट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लायर से 5 किलो लिया हो, आउटपुट में 4 किलो हो, तो यहाँ पे 4 किलो को 100 से मल्टीप्लाई करके 400 रुपए की कॉस्ट लिखी हो, ये तो फिर ज्यादा है ना। क्योंकि 500 रुपए का खर्चा हुआ तो 400 रुपये आपने कैसे लिखा? नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन के अंदर ही शामिल होता है ना। तो अगर तो ये आउटपुट वाला 4 किलो है, इनपुट वाला 5 किलो होता, तो यहाँ पे 4 किलो लिख के जो 400 रुपया लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 किलो जो जाया हुआ वो तो आपने इसमें शामिल ही नहीं किया। वो तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करना चाहिए था? शामिल करना चाहिए था। गुड आउटपुट के अंदर ही शामिल होता है नॉर्मल लॉस। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो अगर कोई वेस्टेज हुई है जो कि नॉर्मल है, तो वो फिर आपके आउटपुट की कॉस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो फिर ये वो 4 किलो नहीं है जो आउटपुट के अंदर है, ये वो 4 किलो है जो आपने इनपुट में डाला है। अब हकीकत में जो आउटपुट बना हो वो हो सकता है 2.8 किलो हो, 3 किलो हो, 3.25 किलो हो, वो अलग स्टोरी है। वो पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ पे जब भी आपको कॉस्ट दी जाएगी, यहाँ पे जो 4 केजी या 5 केजी लिखा होगा वो कौन से वाला होगा? ये वो नहीं होगा जो आउटपुट के अंदर है, ये वो है जो आपने इनपुट में बाय किया था। ये बात याद रहेगी, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। स्किल लेबर 1.5 घंटा, और हर घंटा कितने रुपए का है? 200 का है, 300। वेरिएबल ओवरहेड 125। वेरिएबल ओवरहेड से क्या मुराद है? बिजली। ठीक है जी, और को समझ आए ना आए, ये एग्जांपल आपने हमेशा याद रखनी। Presently, there is a shortage of skilled labor in the market, and consequently, the management of AL foresees a high labor turnover. समझ लगी बात? लेबर शॉर्टेज से क्या मुराद है? सारे बंदे मोबाइल के ऊपर पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो मार्केट बंदा अवेलेबल नहीं है। अब फैक्ट्रियों में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। फलां फैक्ट्री ने लेबर को कहा कि तुम साढ़े को ला जाओ, उन्होंने कहा भाईजान 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए क्यों दिए? और फलां फैक्ट्री को कर्जा चुका है, उन्हें पैसे वापस करांगे तो इधर आवांगे। तो 10 लाख रुपए पकड़ा, उसके मुंह पे मारा, वो इधर शिफ्ट हो गए, तो लेबर गायब। वो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब मसला ये है कि वो लेबर स्किल्ड है, किसी बंदे को अचानक से आज उठा के फैक्ट्री में ले आएंगे तो काम नहीं हो सकता। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये स्किल रातों रात डेवलप नहीं हो सकता। इन केस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर, एएल वुड बी रिक्वायर्ड टू हायर सब्स्टिट्यूट लेबर एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, विच वुड कॉज द फॉलोइंग इनएफिशिएंसीज। वो कहता है नया बंदा उठा के आपने लगा दिया। अच्छा नया लगा दिया तो क्या होगा? आप उसको रेट वही पे करें जो स्किल वाला था। बंदे तो आपने गिनती तो पूरी कर ली, लेकिन स्किल वो इकट्ठे हो सकते हैं? स्किल तो इकट्ठे नहीं ना हो सकते। तो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो जब वो नए बंदे आप हायर कर लेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 4% टू 5%। क्या मतलब है? ऑलरेडी कितनी वेस्टेज हो रही है? 4%। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 4 किलो इनपुट में था लेकिन आउटपुट में 4 किलो नहीं था। आउटपुट में जो होगा वो तो हम अभी भी होगा जो पहले था। इनपुट में कमी आएगी कि इजाफा होगा? पढ़ लो खोते हो, इजाफा होगा। लेबर अन्नी है थोड़ी, तो तोड़ेगी क्षमा। तो जो क्षमा तोड़ेगी, तो इसका मतलब है अब आपको सप्लायर से 4 किलो बाय नहीं करना। नहीं समझ आई? ज्यादा बाय करना है क्या कम? ज्यादा बाय करना है, क्योंकि उन्होंने तोड़ना है। अगला पॉइंट,
इंक्रीज ऑफ फिनिश गुड्स वाले में तो सिर्फ रॉ मटेरियल जाया होगा, और नीचे वाले सिनेरियो में लेबर और ओवरहेड भी जाया होंगे। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मतलब एक प्रोडक्ट बन चुका है, उस पर बिजली लग चुकी है, उसके ऊपर लेबर लग चुकी है, एंड पे जाके वो जाया हो गया। पहले कितने परसेंट जाया होता था? 3%। अब कितने परसेंट जाया होगा? 4%। तो आपको पहले इसका मतलब ये हुआ, जितने यूनिट बना के आपने कितने यूनिट बनाने हैं? 1-20, तो स्टार्ट भी 1-20 करेंगे, स्टार्ट 1-20 नहीं करेंगे। पुरानी स्कीम में 1-20 से ज्यादा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी रिजेक्शन हो रही थी, कितने परसेंट? 3%। अब नई स्कीम में तो उससे भी ज्यादा करेंगे, क्यों? अब हमारी रिजेक्शन रेट बढ़ गया, 3% से कहाँ में चला गया? 4%। हजम हो रही बात? रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 300 रुपया पर यूनिट। ये वाली बात हमने कहीं पढ़ी हुई है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कहीं पे पढ़ी हुई है बात, डिसीजन मेकिंग में पढ़ी हुई है। डिसीजन मेकिंग का एक सवाल था, याद करो याद करो याद करो, डिसीजन मेकिंग का सवाल था जिसमें वो रिजेक्टेड यूनिट को बेच के पैसे कमाते थे। नहीं याद आ रहा ना? नहीं याद। वो सवाल था टॉय लिमिटेड। कौन सा सवाल था? टॉय लिमिटेड। याद करवाता हूँ आपको, थोड़ा सत्यानाश, जो पढ़ी जा रहे हो भूली जा रहे हो। ये याद आया, याद आया कुछ कुछ। ये टॉय लिमिटेड के साथ मिलती जुलती स्टोरी है बच्चों। सेल प्रोसीड्स माइनस किया था, और नए सिनेरियो में भी बच्चों सेल प्रोसीड्स किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई? ये माइनस कर रहे हैं, समझ आई? ठीक है जी। हम मुकर जो क्या सवाल किया सी? नहीं ना किया? नहीं किया? कितों याद आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल आई, का आपने बना के दिया है। टॉय लिमिट का सवाल आया था, कब आया था, कब आया था, कब आया था? ये आया था आटम 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 आटम। ये सवाल आया था, कब आया था? ये आटम 2009 में सवाल आया था। कब आया था? आवाज नहीं आई। ये आटम 2009 में सवाल आया था बच्चों, और उसके बाद आई कैप ने सवाल दोबारा कब दिया? स्प्रिंग 22 में सवाल दिया। 2009 का सवाल उठा के 2022 में दे रहा है, 13 साल बाद। सारा डाटा वही है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज की, कंसेप्ट सारा वही है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सिचुएशन, कहता अगर ये सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हो तो क्या करो? द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द वेज प्लान एज फॉलोज। नंबर 1, इंक्रीज वेज बाय 7%। जो जा रहे हैं उनको रोक दो। हमने भाईजान किधर वो सानू अच्छा रेट दे रहे हैं, हेलो 7% थोड़ा बता रही था। इस वक्त उनको क्या पेमेंट हो रही है? 200 रुपया। 7% बढ़ाने से क्या हो जाएगा? 200। हाँ जी, नया रेट, नया रेट 214। ठीक है जी, हमें 14 रुपये का समोसा भी नहीं आता, लेकिन असं रेट तो बतावे। ठीक है जी। वो कहेंगे 7%, और फिर वो थोड़े ते बड़े मालक बने फिर असं नहीं लेंगे 14 रुपये थोड़े। हमें कहा भाई रुको जरा, सबर करो। पे ए प्रीमियम ऑफ 70 पर आवर सेव, 70 रुपये लहदा से देंगे टू स्किल लेबर हु मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन लेस देन 1.5 घंटा। अगर आप 1.5 घंटे से कम टाइम में काम कर दोगे ना, हम आपको पर यूनिट 70 रुपये देंगे। सॉरी, पर यूनिट पर आवर। जितने घंटे बचाओगे उतने आपको 70 रुपये मिलेंगे। यहाँ तक की बात लगी? ये दो ऑफर हमने उनको की। अब इतने तो लेबर माशाल्लाह पढ़े लिखे नहीं है कि कैलकुलेटर फड़ के बह जाएंगे। ऐसे माशाल्लाह बड़े बड़े कॉस्ट अकाउंट चैंपियन ने जिन्होंने उन्होंने को कैलकुलेशन नहीं हो रही। और सादी लेबर को की पता कि यार उन्होंने बस यही पता 70 रुपये यार मिलेंगे, 14 रुपये हो, 84 रुपये बनते पे ने। नवी कंपनी में जाके गल करेंगे, भाईजान इस वक्त हम ले रहे हैं 300 रुपया, 200 तो ये हो गया ना, 14 लैदा 70 लैदा, कितना हो गया? उसको कहेंगे 300 रुपये रेट लगाते हो तो आ जाते हैं तुम्हारे पास। पॉइंट समझ लगे? इससे क्या हुआ? बैरियर आ गया। अब ये जाने के लिए 100 दफा सोचेंगे यार जाइए कि ना जाइए।
अब उनको नहीं पता कि 84 रुपये इसमें ऐड, ये जो 70 रुपये हैं इस तरह से नहीं ऐड हो रहे। वो तो काम करोगे तो ऐड होंगे ना, लेकिन दिमाग में उनके फिरकी आ गई क्या, यार 70 रुपये मिल सकते हैं को। ठीक है जी। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अबव वेज प्लान वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर बाय, वो कहता है कि अब अगर आप ये ऑफर कर दी तो वो सारे रुक जाएंगे। एक तो ये है कि सारे रुक जाएंगे, रुक जाने से क्या मुराद है, रुक जाने से मुराद ये है कि रॉ मटेरियल की वेस्टेज 5% नहीं होगी, ये फिनिश गुड की रिजेक्शन 4% नहीं होगी, 3% ही रहेगी। ठीक हो गया। और दूसरा एफिशिएंसी भी 6% इंप्रूव हो जाएगी। अंजम शुद्ध। ठीक है जी। अब आपने दो सिनेरियो में कैलकुलेशन करनी है, कौन सी, एक तो जो स्किल लेबर है उसके साथ ही अगर काम करें। अच्छा, अब आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिचुएशन फ्यूचर में होनी नहीं है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है ये अब अगले साल एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जिस्टिंग बंदों को ही तो आपने रेट चेंज कर दिया ना पकड़ के। एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो वहां पे निकालते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गई तो एग्जिस्टिंग वाली कंटिन्यू रहेगी। अब एग्जिस्टिंग वाली रह ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग बंदों को ही आपने क्या कर दिया है, रेट चेंज कर दिया। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में रेट क्या है, 200, क्या ये 200 अगले साल रहना है, नहीं रहना, बंदे वही होंगे लेकिन रेट 200 नहीं रहे। एग्जिस्टिंग सिचुएशन वाली कॉस्ट निकालने का फायदा अब नहीं है, आपको दोनों ही नई पॉलिसी के मुताबिक आंसर निकालना पड़ेगा। नई पॉलिसी के मुताबिक क्या, कि अगर स्किल लेबर एग्जिस्टिंग वाला रहे और उनको हम रेट में चेंज कर दें तो कितना पैसा बनेगा, और अगर उनकी जगह क्या करें, नया लेबर ले आए और अपनी इनएफिशिएंसी बर्दाश्त कर लें तो फिर कितना खर्चा पड़ेगा। अगर तो नई लेबर लाने के बाद इनएफिशिएंसी बर्दाश्त करने के बाद हमारी कॉस्ट कम रही तो हम नई लेबर से काम करेंगे। इन्होंने कहा भाई जान, तुम जाओ 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 जाके मजे ले लो। नहीं समझ आ रही, ठीक है। और अगर नई लेबर लाने के बाद खर्चा बढ़ गया, इन्हीं का तरला मिन्नत मार लेंगे। नहीं समझ आ रही। और मुश्किल के वक्त खोते को फुफा बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है, बना लेंगे। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। गैरतमंद है कि जरूरतमंद है, ये डिसाइड करना बड़ा जरूरी है इस वक्त। क्या हम गैरतमंद है, नहीं, हम जरूरतमंद है। हम उन्हें रोक लेंगे, तो मेहरबानी, माई बाप रोक जाओ। बिजनेसमैन हमेशा कौन होता है, जरूरतमंद होता है, गैरतमंद नहीं होता। ये बात याद रखनी। मलक रियाज के ताल्लुकात हर किसी के साथ है, मलक रियाज के ताल्लुकात हर किसी के साथ है, ये बात याद रखनी। किसके साथ बोला, इमरान खान के साथ भी है, नवाज शरीफ के साथ भी है, बिलावल भुट्टो के साथ भी है। ठीक है जी। इमरान खान पे जो केस है, इमरान खान पे जो केस है वो वाला, कौन से वाला बोला, वो यूनिवर्सिटी वाला, कादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें डेवलपमेंट किसने की है, मलक रियाज ने। ऐसी है ना। और मलक रियाज के अपने बहरिया टाउन के अंदर सबसे बड़ा जो फार्म हाउस बना हुआ है वो बिलावल हाउस है। बिलावल भी खुश रखे अगले ने। ठीक हो गया। और इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात हैं। वो हीरे की गुठी किसको बना के दी थी, नवाज शरीफ, शाबाश है तेरे, सत्यानाश। और इमरान खान की गुठी को बना के दी थी। ठीक है। मलक रियाज ने, उसकी बेटी ने फोन किया था अपने पापा को कि वो हीरे की गुठी मांगते पे ने, उन्होंने कहा बना के दे दो, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हम गैरतमंद नहीं है, हम जरूरतमंद है। ठीक हो गया। और मलक रियाज वो वाहद बंदा है जिसने पूरी पाकिस्तानी हिस्ट्री में चीफ जस्टिस के साथ पंगा लिया है, उसके अलावा कभी किसी ने नहीं लिया, और वो जीता भी है। चीफ जस्टिस से पंगा लेके वो जीत गया है। और मलक, अच्छा, केस इमरान खान पे है, हालांकि मेन कल्प्रिट कौन है, मलक रियाज, और तो किसी ने कोई केस नहीं किया था। अच्छा, वो लंदन से पैसे आए थे $190 मिलियन, याद आ रहा है कुछ कुछ। ठीक हो गया। वो किस जमाने में इन्वेस्टमेंट थी मलक रियाज की, नवाज शरीफ के जमाने में। पैसे किस जमाने में आए, इमरान खान के जमाने में। उसका केस भी इमरान खान के ऊपर है कि भाईजान $190 मिलियन आया है, तो किधर कीता है। मलक रियाज के ऊपर कोई दुनिया का बंदा बात नहीं कर सकता। उसने सबको क्या किया हुआ है, राजी किया हुआ है। ना नवाज शरीफ उसके बारे में बात कर सकता, ना फोटो, और ना ही इमरान खान, तीनों में से कोई बात नहीं कर सकता है। रीजन, मलक रियाज सोना बहुत है।
कहता रीजन गौर फिटे मुंह अद्धा घंटा हो गया एक्सप्लेन करते करते मैंने कहता रीजन मलक रियाज का बैरियर दस्तरखान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे चावल मिलते हैं वहां पे। और उच्चारण तो कभी मौका नहीं लगा। ठीक है जी बरल और बात समझ लगी है। तो मुसीबत के वक्त स्किल्ड लेबर को रोक लेंगे, लेकिन पहले अपनी कैलकुलेशन कर लो कि उनको रोकना है कि जाने देना। चलो शाबाश। लेबर का एक सवाल आपको आना ही आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। देखो मैं आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन समझाता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग। लेटेस्ट पेपर उठा के देखते हैं उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो जी एक सवाल बच्चों आपको आना है, ये वाला भी हमने नहीं पढ़ा, 8 नंबर का सवाल है, ये हमारा अगला टॉपिक यही है, इन्वेंट्री वाला। एक सवाल आपको मटेरियल का आना है, लिख लो शाबाश। एक आपको सवाल कितने का कौन सा आना है, मटेरियल का। एक सवाल आपको आना है लेबर का, और लेबर का सवाल आपको आना डिसीजन मेकिंग का ही है। ये देख लो डिसीजन मेकिंग का सवाल और लेटेस्ट ढंग का सवाल है, कल किया हमने, कौन सा, ये लेबर। एक सवाल आपको लेबर का आना, 10 नंबर का मटेरियल आ गया बच्चों, 8 के नंबर का मटेरियल है, 8 से 10 नंबर का आएगा ये, और 10 नंबर का आपका क्या आ गया, लेबर आ गया। ठीक हो गया। और ये भी इन्वेंट्री का सवाल है, 8 नंबर का, ये भी अपने पढ़ना अभी फिलहाल। ये वाला सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है, जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी थी, नहीं ना याद, चलो याद कर लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। वो 5 वेटेड एवरेज कार्ड बनाया था, वो बचपन की बातें थोड़ी सी, उसको ताज़ा माजा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये वाला सवाल किस चीज का है जी, सीवीपी कर लेंगे, कर सकते हैं, पता नहीं क्या था सीवीपी, एफएससी प्री मेडिकल में पढ़ा था बायो के लेक्चर के बाद है, पढ़ लिया है? क्या करो हला दे दे। ये क्या है जी, वेरिएंस। ये वाला सवाल भी हो रहेगा बच्चों, तो बोलो सही। ये वाला सवाल भी हो सकता है आराम से, ये वाला सवाल भी हो सकता है आराम से। क्या क्या करना है, प्राइस, यील्ड, रेट, एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अच्छा जी ये वाला सवाल क्या है जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, याद आ रहा है कुछ कुछ? और कितने नंबर का सवाल है, 16 नंबर का सवाल, 16 नंबर का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। एंट्रियां पास करनी है जी, मटेरियल, डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट, याद है कुछ कुछ एंट्री बचपन में पढ़ी थी, वो एंट्रियां पास करनी है। ये सवाल किस चीज का है, डिसीजन मेकिंग का सवाल है। किसका सवाल है, डिसीजन मेकिंग। कितने नंबर का आया, 15 नंबर का। खत्म ही नहीं हो रहा, 250 नंबर का पेपर आना है, खत्म ही नहीं हो रहा। और ये क्या आ गया बच्चों, सोलह नंबर प्रोसेस कॉस्टिंग हो गए, 15 नंबर डिसीजन मेकिंग हो गए, 31, और 16 नंबर हो गए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। कितने हो गए, 31 और 16, 47। ठीक हो गया। 10 हो गए वेरियंस के, कितने हो गए, 57। ब्रेक इवन 8, ये भी हो सकता है। ये आपने नहीं पढ़ा फर्ज करें, ये भी आपने चलो पढ़ना ही है, खैर लेबर वाला तो आपने पढ़ लिया, ये भी हो सकता है, ये भी आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, जो नहीं पढ़ा अगर वो छोड़ देना अभी फिलहाल, जो पढ़ा वो उसी को तैयार कर लेते, पेपर आराम से पास है। नहीं समझ लगी, लेकिन इन्नी प्रोसेस कॉस्टिंग करने तो बाद ना शक्ल वेख के लगता साढ़े को नहीं होना। ठीक है जी।
ये सवाल बच्चों जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग को मिक्स करके बना है। मुंह से जरा आएगा ना पुत्र पानी। ठीक है जी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर सवाल ना आया, हालांकि जॉइंट प्रोडक्ट हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ी हुई है ना, उसके सवाल कुछ किए हुए हैं। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग में हटे करवाया मैंने, लिखकर मारा। खामोश यार, करवाया हुआ मैंने यार, कैसी बात है। चलो मैं आपको याद करूंगा, टेंशन लो। ठीक है जी। तो पेपर मैनेजेबल है, इस वक्त तक भी जो पढ़ा हुआ है ना उसके हिसाब से पेपर आप आराम से कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि जो पढ़ा उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर। अच्छा बहरहाल, आपके जो नन्हे मुन्ने से सवाल आने हैं ना, जो सेक्शन ए में है, उसमें कौन कौन से सवाल आने हैं सुन लें। एक आपको मटेरियल का सवाल आया ना, ये भी मटेरियल का सवाल है। ये सवाल लेबर का है, ये सवाल भी मटेरियल का है, ये सवाल भी मटेरियल का है। तो सेक्शन ए में ज्यादातर जो फोकस है ना, वो मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स के ऊपर। सेक्शन बी में जहाँ पे बड़े बड़े सवाल आते हैं, उसमें फोकस किस पे है? प्रोसेस कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में या एफर्ट्स वगैरह में। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? तो क्लियर है? तो अब 15 चैप्टर जो 15 सवाल थोड़ी आने ने, कोई एक आधा छड़ेगा भी तो सही ना हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये करो। शाबाश शाबाश, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैंने कभी लेबर पे इतना टाइम नहीं लगाया जितना इस दफा लगा रहा हूँ, क्योंकि लेबर जो है ना वो काटो बाहर हो जा रहा है। तो मैं तो नहीं आप कर सकते हैं। अगले 15 दिन हमारे जो है वो इन्वेंट्री के ऊपर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। टारगेट कॉस्टिंग तो मैं पढ़ लिया, लेकिन मैं बाय नाम भी पढ़ा दूंगा, टेंशन ना। टारगेट कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉस्ट गैप नहीं करा था, याद नहीं रहा। वो 15 से 95 आया था, और टारगेट कॉस्ट आनी चाहिए थी 15। पता नहीं की गई यार, में की गई यार। चलो चलो कोई नहीं बताओ। इस सवाल में एग्जिस्टिंग सिचुएशन नहीं निकालनी, ये बात समझ आ रही है ना? होना चाहिए सवाल, होना चाहिए, होना चाहिए। दो भी दो ये सवाल नहीं करते उसको 500 रुपए ना, जो ये सवाल सही नहीं करते तो जितना सोशल मीडिया पढ़ा गया 1000 रुपये जुर्माना है नहीं सोचा। वाह क्या बात है, क्या क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए तो हमने बोला। हाँ भाई, 500 कमाना के कैरियर बनाना, दोनों चीजें करेंगे। ठीक है जी, 500 रुपये नाम है, ये याद रखो। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा होगा। 500 तो 500 ही होगा ना।
हाँ, सवाल में कुछ नहीं बताया। अच्छा जी, अंश की लेबर सवाल आया जी, अंश की लेबर भी 1.5 घंटा ही लगाएगी या ज्यादा टाइम लगाएगी? ऐसी बातों से सवाल में कुछ बताइए। तो फिर क्या इसका मतलब होगा? 1.5 घंटे का टाइम कम हो जाएगा, ये पॉइंट पता ना। एफिशिएंसी उसमें आ जाएगी, दैट मींस उसका टाइम कम लगेगा। वही तो स्किल को रोक लेंगे हम ना। तो करेगा उसको 500, मैं करूँगा मुझे हाँ, तो ये मोबाइल ले आओ, ले आओ जल्दी करो। कुछ कुछ निकला है, दांत ना निकला बाकी खा रहे, दांत काट के नहीं खाने मैंने। हाँ भाई, हो गया।
अच्छा ठीक है ठीक है, भाई लगा लो 500 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जमा क्या है जिन्हें करना है उन्होंने 500 रुपया पार के देना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई वाह माशाल्लाह वकील भी मिल गए ने हैं अपना कीता नहीं जा रहा तो लोगों का देखा नहीं जा रहा। हाँ भाई वो कर लिया है, करो 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 शाबाश।